नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। ये हमारे पास अस्तर का पीस है दोस्तों, और इसमें हम करने वाले हैं 34 ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो इस तरह से हमने इसको सेट किया है। बॉर्डर वाला हिस्सा हमने नीचे की ओर रखा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम, इसको इस तरह से घुमा देना है ताकि हम खुले हुए तरफ से निकालेंगे फ्रंट पार्ट और बंद तरफ से निकालेंगे बैक पार्ट, और यहाँ से दोस्तों हम निकाल लेंगे बाजू। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ से आपका कपड़ा बराबर आ रहा है यहाँ पर आप लाइनिंग कर दीजिए। तो यहाँ से हमारा कपड़ा इक्वल हो जाएगा और एक्स्ट्रा पीस हमारा कट जाएगा। और लंबाई दोस्तों हमको रखनी है इसमें 14.5 यानी कि 14.5 इंच की लंबाई हमारी बनके तैयार होनी है। और हम इसमें ले रहे हैं 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। 1 इंच हमारा बीच में बेल्ट के लिए है और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए और आधा इंच नीचे सिलाई के लिए। इस तरह से हमने 16 इंच की लंबाई यहाँ पर दोस्तों रख ली है, और इसमें हमने कुछ इतनी सी लाइनिंग कर दी है। अब हमको क्या करना है, आई हुक का मार्जिन देना है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच आई हुक का मार्जिन ऐड किया है, और इसमें भी हम दोस्तों लाइन कर देंगे। और उसके बाद में हम रखेंगे गले की चौड़ाई और शोल्डर की चौड़ाई। अगर आप शोल्डर की चौड़ाई सही रखते हैं तो आपका गला कभी नहीं उतरेगा। तो दोस्तों गला तो कस्टमर डिमांड पे होता है, कितना चौड़ा उन्हें पहनना है। तो इनका गला बन रहा है दोस्तों 2.25 इंच का। 2.25 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। और शोल्डर होता है ज़रूरत के हिसाब से, डिमांड पे नहीं, क्योंकि जितने पे आपके शोल्डर की आवश्यकता हो। अगर आपने ज़्यादा शोल्डर रख दिया तो गला हमारा उतरने लगेगा। तो इनका शोल्डर हमने रखा है 3.1 का। 3 के आगे 1 पॉइंट और हमने ऐड किया है। 3.1 का हमने यहाँ पे शोल्डर दोस्तों रख दिया है। तो आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 2.25 के समथिंग या 2.5 इंच का हमारा शोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। तो 2.5 इंच का शोल्डर हमारा उतरेगा नहीं। अब हमको क्या करना है, सीने की नाप रखनी है। तो ये हमारा है 34 का, उसका चौथाई हुआ 8.5। तो 8.5 पे हमने ये पॉइंट किया। और फ्रंट पार्ट में दोस्तों हम हमेशा 1 पॉइंट की लूजिंग और ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 पॉइंट की लूजिंग ऐड कर दी, और इसके बाद आप मार्जिन ऐड कर दीजिए जितना भी मार्जिन आपको रखना हो। और यहाँ पे हमने लाइनें इस तरह से कर दी फिटिंग के लिए और कटिंग के लिए। ये हमारे यहाँ पर लाइनिंग हो चुकी है। अब हमें बनाना है आर्म होल। उसके लिए हम आधा इंच का अपना शोल्डर डाउन कर देंगे, और जो हमने डाउन किया है उसकी लाइन दोस्तों हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से खींच देंगे। तो ये हमारा आधा इंच यहाँ पर शोल्डर डाउन हो गया है। अब बनाना है हमें अपना आर्म होल। तो ये हमारा 34 का है, तो 34 के हिसाब से उसका आर्म होल अलग होगा। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप सिले हुए ब्लाउज की यहाँ से यहाँ तक की नाप ले लें। तो जैसे कि आपकी नाप आती, मान लीजिए दोस्तों 7 इंच, तो हमने यहाँ पे रखा 7 इंच। अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा 7 कहाँ तक जा रहा है। तो देखिए दोस्तों हमारा 7 यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, जब हमारा 7 यहाँ पे आ रहा है, अब लाइन तो हमारी यहाँ तक थी लेकिन हमारा आ रहा है निशान यहाँ तक का। तो यहाँ पे हम इस तरह से डैश करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हमें आर्म होल की लंबाई कितनी रखनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 इंच की हमारी आर्म होल की लंबाई निकल के आई है, जो कि हमको चाहिए ही थी। तो यहाँ पर हमने 6 इंच की आर्म होल की लंबाई इस तरह से सेट कर दी है। अब इसमें हम करेंगे गोलाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच, ये जो नोक है इसमें 1.25 इंच में ऊपर की ओर इस तरह से मार्क किया है। और यहाँ पर हमने 3 इंच इस तरह से मार्क किया है, और यहाँ पर भी हमने 3 इंच मार्क किया है। 1 2 3 निशान हमको मिल गए हैं। तीनों में हमने इस तरह से डैश करते हुए आर्म होल की गोलाई सेट कर देनी है। दोस्तों ये हमारा 34 का है, लेकिन हमारा जो इससे कम का नाप होता है तो यहाँ पर हम 3 नहीं रखते हैं, इसको हम कम रखते हैं। अपने अपने साइज के हिसाब से हम इसकी दोस्तों नाप यहाँ पर सेट करते हैं। तो ये हमारा 34 के हिसाब से हमारा आर्म होल फ्रंट वाला तैयार हो गया है। अब हमें बनाना है गला। तो दोस्तों गला बनाने के लिए पहले जो हम मुड्ढा यानी कि शोल्डर जोड़ते हैं, उसमें जो हमें सिलाई की लाइन लगानी है उसकी हम अगर निशान लगा लेते हैं तो यहाँ से हमें गले की चौड़ाई और लंबाई में अंतर नहीं आता है। तो इस तरह से हमने 6.5 इंच की यहाँ पे लंबाई का निशान लगा दिया है। 6.5 की लंबाई का निशान लगा दिया है, और जो हमने यहाँ पे चौड़ाई रखी थी 2.25 की, वही हमने यहाँ पर भी रख दी है। तो इस तरह से हमने इसकी चौड़ाई रख दी है, और यहाँ पर भी दोस्तों हमने लाइन इस तरह से खींच दी है। अब हम यहाँ पे गोलाई ड्रॉ करेंगे। तो 2 इंच ऊपर की ओर दोस्तों हमने मार्क कर दिया है, और यहाँ पर हमने 1 इंच मार्क किया है।
ये 2 इंच है और ये 1 इंच है और दोनों को हमने ऐसे मिला दिया है। तो देखिए हमारा ये गला यहाँ पर बन चुका है। अगर आपको और गहराई चाहिए तो आप यहाँ पे आधा इंच कर दीजिए, तो आधा इंच के हिसाब से आपकी आएगी। तो कस्टमर डिमांड पे ये गला उथला हुआ हमने दोस्तों बनाया है। अब बनाना है हमको बेल्ट। बेल्ट किस प्रकार से रखनी है? इनकी बेल्ट दोस्तों 11.5 इंच पे बन के तैयार हो रही है। तो हम मार्किंग करेंगे 12.5 इंच पे। तो 12.5 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है और एक सीधी लाइन हमने खींच दी है। ये सीधी लाइन हमने यहाँ पर खींच दी दोस्तों। उसके बाद हमें पफ का शेप देना है। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर एक बेल्ट का शेप देना होगा। तो मेज़र टेप को हमने इस तरह से रखा और 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क कर दिया है। ये जो नाप हम आपको बता रहे हैं ये 34 के हिसाब से है। अगर आप इसी मेथड से 34 की ड्राफ्टिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज में कोई भी मिस्टेक नहीं आएगा। और यहाँ पर दोस्तों हमने रखा है 3.5 इंच का। ठीक, यहाँ पे हमने 3.5 इंच रखा है। और ध्यान दीजिएगा 3.5 हमने कहाँ से रखा है? जो हमने ये मार्जिन की लाइन ऐड की थी यहाँ से है हमारा 3.5 इंच। इस तरह से हो गया। और इसको भी हमने शेप दे करके बेल्ट को एक शेप दे दिया। ठीक, ये हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम कटिंग वाली लाइन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर दोस्तों हमने आधा इंच ऊपर की ओर निशान रख के इसको भी हमने इस तरह से यहाँ पे मिला देना है। तो ये देखिए हमारी बेल्ट को एक शेप मिल गया। अब हमें टक्स लगानी। तो सबसे पहले हम बेल्ट वाला टक्स लगाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो बेल्ट हमारी होती है यहाँ की हमें नाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ की दोस्तों इनकी नाप आती है 7 इंच। ठीक है, यहाँ की इनकी नाप है 7 इंच। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कपड़ा कितना बच रहा है। तो ये देखिए 1.25 की समथिंग हमारा कपड़ा यहाँ पर बच के आ रहा है। तो वही निशान हम जितना कपड़ा आपका यहाँ बच रहा है वही हमें इस टक्स में देना है। तो 1.25 बच रहा है तो यहाँ से हमने 1.25 आगे की ओर मार्क कर दिया। तो देखिए 2 हमें निशान मिल चुके हैं। अब इन दोनों का हमने बीच का हिस्सा निकाल लिया इस तरह से। अब हम टक्स की लंबाई रखेंगे तो वो भी अपने पफ के हिसाब से होता है। तो दोस्तों इनका रहेगा 2.25 इंच, इनका ज़्यादा नहीं रखेंगे इस तरह से। और ये देखिए हमारी बेल्ट वाली टक्स यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब बनाते हैं हम आई हुक वाला टक्स। तो इस तरह से हमने रख दिया मेज़र टेप और इसको दोहरा करके हमने निकाल लिया इसका सेंटर मार्क। और इसकी जो लंबाई रहेगी वो 3 इंच में 1 पॉइंट कम रहेगी। ये देखिए 3 इंच में 1 पॉइंट हमने कम कर दी है इस तरह से। और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा वो आधा इंच जाएगा। 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ, आधा इंच हमने यहाँ पे कपड़ा इस तरह से खर्च कर दिया। ठीक है, देखने में आपको चौड़ा लग रहा होगा लेकिन आप जब सिलाई करने बैठिएगा तो इसको आधा इंच ही करिएगा। अब बारी आती है यहाँ की साइड वाले टक्स की। तो यहाँ पे हमने मेजर टेप को रखा और 1 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क कर दिया है। ठीक है, अब आपको नहीं आइडिया लगता कि आपको कितनी लंबाई यहाँ पर रखनी है। तो जैसा कि अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया है कि यहाँ से यहाँ तक पे 3.2 3.5 जो भी है वो उस नाप का है। लेकिन इस नाप का दोस्तों क्या होगा, इस नाप में हमने 3 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए 3 इंच पे हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया है और ये निशान से ये निशान हमने मिला दिया। तो देखिए जैसा कि हम हमेशा बताते हैं 6 इंच पे हमको मार्क मिल चुका है। अब मेजर टेप को सेट किए हुए आप ऐसे आधा इंच और आगे की ओर खिसका दीजिए। यहाँ से आपको आधा इंच लेना है, यहाँ हमारा इक्वल पार्ट रहेगा। और हमने इस तरह से लाइनिंग कर दी। तो हमारी साइड वाली टक्स बनके तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है आर्म होल टक्स की। तो ये जो हमारा पॉइंट रेडी हुआ था इसमें हमने मेजर टेप को ऐसे रख देना है और इसका पूरा झुकाव इसकी तरफ रहेगा। ये जो पॉइंट है इसमें सीधी लाइन आपको ऐसे रख देनी है। ये हमने यहाँ पर ऐसे सेट कर दी, वो भी 3 इंच में। और उसके बाद हमें कितना कपड़ा किस तरफ ऐड करना है, 1.25 इंच हमें इसकी तरफ एक निशान लगा देना है और हमने इसे ऐसे जोड़ दिया। तो ये हमारी आर्म होल टक्स यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों ये हो चुका है हमारा 34 साइज का फ्रंट पार्ट। अब हमको करनी है बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हमने ओपन एरिया रखा था, इसको हम खिसकाएंगे और यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ कपड़ा है तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा बैक पार्ट। तो चलिए बैक पार्ट की सबसे पहले हम लंबाई कवर करते हैं कि हमें कितनी लंबाई चाहिए है। 14.5 हमारा ये बन के चाहिए है तो हम इसको रखेंगे 15.5। आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए मार्जिन, आधा इंच नीचे सिलाई के लिए मार्जिन। तो यहाँ पे देखिए जहाँ से हमको फैब्रिक लेना है सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन कर देंगे और इसके बाद यहाँ से यहाँ 15.5 पे निशान लगाएंगे। और ये देखिए हमारी प्रॉपर लंबाई दोस्तों निकल चुकी है। और ये जो फैब्रिक हमारा बच के आया है ये आ गया हमारे पास बाजू के लिए फैब्रिक। तो चलिए इसकी भी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गले की चौड़ाई रखते हैं, 2.25 इंच हमारे गले की चौड़ाई है। और इसके बाद हमने रखा है शोल्डर। तो जैसा कि हमने यहाँ का शोल्डर रखा था 3.1 का, सेम टू सेम हम 3.1 का यहाँ पर भी शोल्डर ऐड कर देंगे। ये देखिए 3.1 पे हमने यहाँ पे शोल्डर लगा दिया है। इसके बाद रखनी है हमें फिटिंग यानी कि सीने की नाप।
जो कि थी हमारी 8.5। 8.5 हमारा ये हो गया है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मार्जिन, 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन लेना हो। तो हमने यहाँ पे 2 इंच लिया है। इसी के साथ ही हम कमर की फिटिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पर बेल्ट वाली फिटिंग थी हमारी 7.5 इंच की, देखिए, और इनकी यहाँ पे कमर की फिटिंग आ रही दोस्तों 6.5 इंच। 6.5 इंच इनकी कमर की फिटिंग आ रही है। इसके बाद हमें टक्स के लिए मार्जिन ऐड करना है। तो टक्स के लिए हमने 1 इंच यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। तो इस तरह के डॉट्स आपको समझ में नहीं आ रहेंगे, जब हम लाइनिंग कर देंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा। तो देखिए गाइस, ये हमारी लाइनिंग हो चुकी इस तरह से। ये हमारा फिटिंग का नाप है और ये हमारा कटिंग का नाप है। और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर हमारा टक्स में कपड़ा जाएगा। अब बारी आती है शोल्डर को झुकाने की, यानी कि डाउन करने की। तो हमने आधा इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन किया। दोस्तों आधा इंच शोल्डर ज़रूर डाउन कर दिया करें, इससे क्या होता है कि हमारा गला उतरता नहीं है। अब बनाना है हमें आर्म होल। तो एक छोटा सा ट्रिक हमेशा करिए, जो हमारा फ्रंट आर्म होल हो उससे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आप बैक आर्म होल हमेशा रख लीजिए। उससे हमारा सिलाई करते समय छोटा बड़ा नहीं होगा। तो हमने इसको नाप लेना है। तो ये हमारा 6 निकल के आया था, तो यहाँ पे हमने 6.25 रख देना है। तो ये देखिए 6.25 पे हमने यहाँ पर रख दिया, ये निशान लगा दिया और सीधे ही हम इसको लाइन भी कर देंगे। ये देखिए कुछ हमने ऐसे लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। अब हमें इसमें गोलाई देनी है। तो यहाँ पे हमने 1.25 इंच किया था, तो यहाँ पे हम प्रॉपर 1 इंच करेंगे। 1 इंच हमने कर दिया और ये देखिए 3 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया और 3 हमने यहाँ पर भी कर दिया। तो कुछ ऐसी हमारी लाइन्स निकल आई हैं और इनमें हम राउंड शेप करते हुए बैक आर्म होल भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया दोस्तों बैक आर्म होल। अब बनाना है हमें गला। तो गला बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जो स्टिचिंग पॉइंट है उसको ऐसे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम गले की लंबाई रखेंगे। तो गले की लंबाई कस्टमर डिमांड पे होता है। तो ये हमने 11 इंच की यहाँ पे गले की लंबाई रखी है। चौड़ाई अगर आप नीचे की ओर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 इंच रख दी है और इस तरह से हमने लाइन खींचते हुए बॉक्स बना लिया है और हमने कर दी दोस्तों गोलाई। तो ये हमारा यहाँ पर बैक नेक भी तैयार हो गया है। अब बनानी है हमें टक्स। तो टक्स बनाने के लिए बहुत सरल तरीका है। ये जो आपका मुड्ढा यानी कि शोल्डर है, इसमें मेजर टेप को ऐसे रखिए और आधा कर दीजिए। तो इसका बीच का हिस्सा यानी कि सेंटर मार्क निकल आएगा। जो सेंटर मार्क हमारा निकल आया है, इससे यहाँ तक की दूरी आपको नाप लेनी है। तो ये देखिए 4 इंच हमारी निकल के आ रही, वही 4 हमने यहाँ पे लगा दी। तो हमको ये पॉइंट मिल गया कि इस जगह पर हमको पीछे वाली प्लेट लगानी है और यहाँ पर ही हमने 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है, जिसमें 2 इंच पे एक निशान ऐसे लगाना है। आधा इंच हमारा कपड़ा यहाँ जाएगा, आधा इंच हमारा कपड़ा यहाँ जाएगा। 2 इंच तक हम सीधा रखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम इसे तिरछा कर देंगे। तो हमारी बैक टक्स यहाँ पर रेडी हो गई है। इसके बाद भी अगर आपका ब्लाउज हाथ ऊपर करने पे ऊपर की ओर खिंच जाता है तो आप यहाँ पे आधा इंच माइनस कर दीजिए ये, और ये जो टक्स है यहाँ तक आप इस तरह से लाइन खींच के कट कर दीजिएगा। और जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं ठीक उसी तरह से ब्लाउज सिलिएगा। तो आपका ये जो ऊपर का उठने का समस्या है और यहाँ पर पीठ में जो हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर खिंच जाता है, वो सब दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों 34 साइज का फ्रंट पार्ट बैक पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।